वेलकम टू डिवाइन सोल बोतीक 888 में आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में होते हुए आपके पर्सन की फीलिंग आपके लिए क्या है। ठीक है, आपका रिलेशनशिप जो है वो नो कांटेक्ट में हो सकता है। ये जो लोगों का क्रश है वो भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। आप लोगों का रिलेशनशिप का कोई भी फेज़ है उसमें आपकी बातचीत नहीं हो रही है। ठीक है, आप सिंगल, सेपरेटली, डिवोर्सी, थर्ड पार्टी सिचुएशन को डील करते हुए, ठीक है, और लव रिलेशनशिप के अंदर, न्यू के अंदर हो सकते हैं, लेकिन अभी फिर वक्त आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। तो ऐसे अफराद के लिए हो सकती है रीडिंग। आपने उतने मैसेज जो हैं वो रखने जितने आपके साथ रेजोनेट करें। आप जब कभी भी इस रीडिंग को देखेंगे ये आपके साथ जो है वो रेजोनेट करेगी। ठीक है, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। और रीडिंग को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। पर्सनल रीडिंग कंफर्म कराना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। और अगर आप कोई नई रीडिंग देखना चाहते हैं किसी भी न्यू टॉपिक पे तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट्स के अंदर आके। सो माय एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज इनको लेकर क्या हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मेरे व्यूअर के पर्सन की एनर्जीज इनको लेकर क्या हैं। द वर्ड देख लें, पहला कार्ड ही आ गया। बिल्कुल आप लोग जो है वो टोटली नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, एक दूसरे से दूर हो सकते हैं। ठीक है, कोई अलग सेपरेट जो है वो टाउन, सिटी या कंट्री शेयर करते हैं। ठीक है, अभी एक दूसरे के साथ फिजिकली जो है वो एक दूसरे के करीब नहीं है, वैसे भी नहीं है। ठीक है, दूर है अभी आप। तो अभी द वर्ड कार्ड ही आ गया पहले ही, तो बिल्कुल डेफिनेटली आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में तो हैं। क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की आपके लिए? यस जी, तो आपको आपके पर्सन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ही रियली वांट टू कम बैक टू यू इनटू योर लाइफ। तो इफ़ ही नेवर वांट यू टू गेट आउट ऑफ हिज लाइफ, ठीक है, तो डोर टू स्पिरिट से बिल्कुल वो कोई स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग उनकी हो रही है, वो हेल्प ले रहे हैं गॉड से कि आपको कैसे लेके आए। द गॉडेस ऑफ द मून, यस। आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस पर्सनालिटी समझते हैं आपके पर्सन। ठीक है, और द सीट, ये नहीं, बात ही ख़त्म हो गई, अब समझ आ गई मुझे। बॉटम ऑफ द डेक द एनवी, यस। यहाँ पे ना काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल एनर्जी ना अभी भी जो है वो उनकी ना अपनी बनाई हुई सोचें और अपने बनाए हुए ख्यालात हैं। ठीक है, और इनको अपना आप जो है ना वो बहुत ज़्यादा कमतर नज़र आता है। ठीक है, लेकिन बाहर निकले तो बाहर की दुनिया हसीन है। शायद ये कोई बहुत अच्छी नेगेटिव एनर्जी मुझे काफ़ी इनसे आ रही है। नहीं, हर चीज़ को अंदर जो है ना एक नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं। हालांकि खुद भी इतने नेगेटिव पर्सन नहीं है, लेकिन शायद सोचें इनकी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हैं। तो अगर मैं कार्ड्स को यहाँ पे देखूँ तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डेफिनेटली आपके पर्सन को ना काफ़ी हद तक रियलाइज़ हुआ है कि इन्होंने आपके साथ डिच किया है। इन्होंने या तो आपसे कोई चीज़ छुपाई है, कोई बात छुपाई है। ठीक है, जैसे ये थे वैसे निकले नहीं हैं। यानी कुछ काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन हैज़ हिडन समथिंग फ्रॉम यू। तो इन्हें ये पता चल गया कि इन्होंने आपके साथ चीट किया है। अब वो आप बेहतर जानते हैं किस किस्म का चीट है। ठीक है, जबकि इनको ये लगता है, अब ये महसूस होता है कि आप तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक थे। इतने ज़्यादा खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक थे कि आपको चीट नहीं किया जा सकता था। ठीक है, तो इन्हें कहीं काफ़ी हद तक ना रिग्रेट की एनर्जी इनके साथ चल रही है। इन्हें अपना आप भी समझ आ रहा है कि यही दुश्मन निकले अपनी मोहब्बत के या आपके। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत इंसान थे। ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी में बैलेंस था। ठीक है, मून की एनर्जी होती तो वैसे बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव के साथ है, लेकिन यहाँ देखें कि ये मून कितना फुल है। ठीक है, और उसने उसको हाथ में पकड़ा हुआ है। यानी लड़की ने अपने इमोशंस कंट्रोल करे हुए हैं। तो ये इन्हें काफ़ी हद तक रियलाइज़ हुआ है। नाउ ही इज़ मैनिफेस्टिंग टू यू। और शायद आप इनसे वॉक अवे कर गए थे या ये आपसे वॉक अवे कर गए थे। तो ये अब आपको मैनिफेस्ट करके वापस अपने लाइफ के अंदर लेके आना चाह रहे हैं। ठीक है, एंड डेफिनेटली अभी आप लोग जो हैं वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर हैं। सो मज़ीद देख लेते हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या हैं। बल्कि अभी हम ना सोल लेवल पे चेक करते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जीज जो हैं वो आपको लेकर क्या हैं।
सो माइंड स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर के पर्सन की करंट एनर्जी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होते हुए इनके पर्सन को लेकर क्या है। सो गाइस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल पे व्यूज़ सबसे ज़्यादा आ रहे होते हैं लेकिन सब्सक्राइबर मेरे नहीं आ रहे होते हैं। काइंडली सब्सक्राइब कर लिया करें। अगर आपकी रीडिंग जो है वो आपके साथ रेजोनेट कर रही होती है तो वो डेफिनेटली मुझे पता चल रहा होता है कि लोगों का कहाँ तक आप वीडियोस देखते हैं और क्या होता है। तो ऑलमोस्ट सबने सब देखी हुई होती है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ कर लिया करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। आई हाईली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। यस, को डिपेंडेंसी जैसा मैंने बोला, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। तो यहाँ पे डिसीट का कार्ड भी है। तो डेफिनेटली कोई ना कोई तो आपके पर्सन की को डिपेंडेंसी थी, यहाँ तो ये किसी और पे डिपेंडेंट है। यहाँ कोई भी चीज़, यहाँ कोई मटीरियलिस्टिक अप्रोच हो सकती है, ठीक है। तो इन्होंने उस चीज़ को आपके ऊपर ज़्यादा फोकियत दी, तो जिसकी वजह से जो है ना आपका लव लाइफ के अंदर जो है वो मसला बना। एंड इन्हें रिग्रेट है काफ़ी, पता नहीं क्यों मुझे ये बार बार वाइब आ रही है। और क्या है सोल लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेके। हनी मून, एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे, टाइम टुगेदर। यस डेफिनेटली वो स्पिरिचुअली आपको जो है वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनकी स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग काफ़ी हो रही है। आपको मैनिफेस्ट किया जा रहा है कि आप वापस आएँ और इनके साथ बाद में आप लोग जो है वो यूनियन में आएँ और आप जो है वो सेलिब्रेशन मोड के ऊपर जाएँ, ठीक है। तो डेफिनेटली आपका पर्सन जो है उन्हें रियलाइज़ हो गया जब आप उनसे दूर हो गई हैं, वो आपसे दूर गए, कि इन्होंने आपको कहाँ पे धोखा दिया है, ठीक है। तो ना वो आपको मैनिफेस्ट करके आपके साथ जो है वो दोबारा से न्यू बिगनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। और क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की। कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। बिल्कुल भाई, आपको वो प्रेयर में मांग रहे हैं, मैंने पहले कह दिया था, आपके लिए दुआएं कर रहे हैं कि आप इनके लाइफ में वापस आएँ। उन्हें आप उनके सोलमेट भी लगते हैं। डेफिनेटली इज डीपली मैनिफेस्टिंग टू यू। ये आपके पर्सन की सोल लेवल पे एनर्जीज हैं। जो ऊपर कार्ड है ऑलमोस्ट वही नीचे आ रहे हैं। ट्रू लव, बिल्कुल दिस इज द रोमांस ऑफ लाइफ टाइम एंड अनरिक्वायर्ड लव। अब डेफिनेटली उनकी ओवरऑल एनर्जी ना ऐसी है कि एक तो एक ये कि ये आपको ट्रू लव मान गए हैं। जब आप इनसे दूर गए, इनको पता लग गया कि आप ही थे इनके लिए पहले, ठीक है। मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा दूर, बहुत ज़्यादा चल रही है। दूसरे नंबर पे ना कहीं इनको ऐसा भी लग रहा है कि शायद अब आपकी तरफ से ना वो रिलेशनशिप के अंदर उतनी अट्रैक्शन और केमिस्ट्री नहीं होगी जितना ये पुल महसूस कर रहे हैं। तो लेकिन उन्हें ये भी लग रहा है कि वर्थ वेटिंग है, वो आपका वेट कर सकते हैं, कहीं आप इन्हें टाइम दें और इनके साथ दोबारा से जो है आपका फेज स्टार्ट हो, ठीक है। तो भाई आपके जो पर्सन है नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन में डेफिनेटली वो आपको अपना लव ही मानते हैं। उनको लगता है कि आप ही इनका ट्रू लव थे, इनसे कोई गलती हो गई है उसके लिए बहुत ज़्यादा रिग्रेटफुल हैं ये। एंड ही वांट टू ब्रिंग बैक टू यू इनटू देयर लाइफ एंड ही वांट टू स्पेंड हिज लाइफ विद यू। एंड जो भी इन्होंने काम आपके साथ किया था उस पर इनकी काफ़ी रियलाइजेशन हुई है और काफ़ी स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग हुई है इनके ऊपर, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होते हुए एनर्जी। अब हम उनके चैनल मैसेजेस आपके लिए देख लेते हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होते हुए आपके पर्सन के चैनल मैसेजेस जो हैं वो आपके लिए क्या हैं। एंड देन हम रीडिंग को फाइंड आउट करेंगे। मैं जस्ट स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर के पर्सन की क्या मैसेजेस हैं इनके लिए। ओके, आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। बिल्कुल कोई ना कोई तो आप लोगों के बीच में चीज़ ऐसी हुई है। शायद आप लोगों का रिलेशनशिप जो था वो पब्लिकली भी काफ़ी नाउन था, या आप लोगों के किसी कम्युनिटी के अंदर आप लोग जाने जाते थे दोनों, ठीक है। तो अब जब लोग इनका से आपके बारे में पूछते हैं तो ये कोई जवाब नहीं देते हैं, ठीक है, ये रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ये आपके पर्सन उन्हें कह रहे हैं आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। मैंने कहा ना ये बंदा अब आपको हर जगह देखता है, ठीक है। ही इज़ मैनिफेस्टिंग टू यू वेरी बैडली एंड ही रियली वांट टू कम बैक इनटू योर लाइफ। उन्हें समझ लग गई है कि आप ही इनकी लाइफ का जो थे वो सही चार्म थे। यस, फाइंडिंग आउट द ट्रुथ क्रश्ड मी। तो भाई कुछ ना कुछ तो गलत फहमी हुई है, कोई रिसीट है आपने दिया है या इन्होंने आपको दिया है, ठीक है। तो ये इन्हें अब जब सच पता चला तो वो कहते हैं कि उनको झंझोड़ के रख देता है, ठीक है। तो ये आपके पर्सन आपको कहना चाह रहे हैं
आई वॉन्ट यू, यस, मैंने कहा ना ये आपको वापस अपनी लाइफ में चाहते हैं एंड ही रियली वर्किंग हार्ड ऑन इट। यस, आई समटाइम आई स्टे अवेकन एंड थिंकिंग अबाउट यू। ये देख लें, आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर, तो डेफिनेटली इन्हीं की ऐसे कोई ना कोई गलती हुई है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि इनकी ऐसे में रीडिंग वाइस वर्षा भी हो सकती है। तो भाई ये इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा गहरी तरीके से सोच रहे हैं, चीज़ें आपके दरमियान में सही करना चाहते हैं एंड इनको रियलाइजेशन होगी कि कहाँ इन्होंने गलती की है और इनके कहाँ पे इन्होंने जो है वो काम अपना ख़राब कर दिया है। तो भाई ये है आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन जो है वो अब आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको वापस अपनी लाइफ के अंदर लेके आना चाहते हैं एंड ही वांट टू स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग, ठीक है। अब यहाँ तक तो ये रीडिंग ऐसे हो गई है। अब मैं आपके लिए जो है ना वो एंजल एडवाइस भी ले लेती हूँ, ठीक है, ताकि कोई मसला ना रहे आपके अंदर, ठीक है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग कंफर्म करा सकते हैं। तो ये कार्ड्स थोड़े बोल्ड हैं तो मैं इनको जो है वो अलग तरीके से जो है वो शफल करूँगी साइड पे करके एंड देन आपके लिए जो है वो 3 कार्ड पिक कर लूँगी। गाइस जितनी रीडिंग आपके साथ मैच करे उतनी रखा करें, ठीक है। ज़बरदस्ती जो है वो आपने अपने ऊपर मैसेज को या चीज़ों को इम्पोज नहीं करना और आपस में एक दूसरे से ऐसे ही नहीं लड़ाई झगड़े शुरू कर देने कि फ़लाँ टैरो रीडर जो थी वो ये बात कह रही थी, ठीक है। ये जो ना रीडिंग होती है बहुत से लोगों के साथ मिल सकती है। अगर आप क्लैरिटी चाहते हैं तो मैंने पहले बताया कि आप अपना पर्सनल रीडिंग कंफर्म करा सकते हैं, मुझसे करवाएं, किसी से भी करवाएं, ठीक है। लेकिन इन रीडिंग की बेस के ऊपर जो है ना फाइनल डिसीजन मत बनाया करें। तो ये आपके लिए मैं एंजल गाइडेंस निकाल रही हूँ, ठीक है। तो ये एंजल गाइडेंस यहाँ से ले रही हूँ और 3 कार्ड जो है वो मैं एंजल आंसर से भी ले लेती हूँ। कोई क्वेश्चन सोच लीजिए एंड देन मैं आपके लिए यहाँ से भी एंजल का आंसर ले लेती हूँ कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो आप कोई भी क्वेश्चन सोच लें जो भी आप इस रीडिंग के बाद देखना चाहते हैं आप अपने क्रश के बारे में। तो यहाँ पे मैं उसका आंसर निकाल लूँगी, कार्ड शफल कर रही हूँ मैं और एक कार्ड जो है वो मैं ले लेती हूँ, ठीक है। एडवाइस का कार्ड मैंने एक निकाल दिया हुआ है। आपके क्वेश्चन का आंसर एंजल क्या कहते हैं वो अब हम बाद में देख लेते हैं। तो भाई जो आपके लिए एंजल एडवाइस आई है वो ये थे कि फॉरगिवनेस, देखा मैंने कहा ना कुछ हुआ था। स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन द पास्ट इवेंट्स, ठीक है। फॉर लाइफ इज टू प्रीशियस टू वेस्ट। यू क्रिएट योर रियलिटी बट वॉन्ट वट यू थिंक ड्रीम्स एंड इमेजिन। आपको ये कहा जा रहा है कि आप माफ़ कर दें, ठीक है। अपनी एनर्जी जो है उसको माजी के इवेंट्स के ऊपर फोकस मत रखें, ठीक है। हमारी लाइफ जो होती है वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस होती है, इसको इस तरह से वेस्ट मत करें। आप अपनी रियलिटी जो आप सोच रहे हैं और ड्रीम कर रहे हैं, ठीक है, उसको क्रिएट करने के लिए आप मेहनत करनी है आपने, ठीक है। आप अपनी रियलिटी को क्रिएट करें, जो आप सोच रहे हैं ना उसको अब आप प्रैक्टिकल तरीके से इम्प्लीमेंट करें, तो ये आपको कहा जा रहा है। तो भी आपको फॉरगिवनेस के लिए एडवाइस आई है, तो भाई शायद अभी उनको वाकई फील हुआ है तो आप उनको माफ़ कर सकते हैं। और आपने जो क्वेश्चन सोचा था उसका आंसर अब हम देखने लगे हैं। यस, मुझे लगा काफ़ी लोगों ने सोचा कि हमारा रियूनियन होगा, तो ये क्वेश्चन का आंसर आया है कि पीसफुल रेजोल्यूशन होगी। डेफिनेटली कोई ना कोई अमन का तरीका जो है वो आप लोगों के लिए सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। तो भाई ये है आपके लिए रीडिंग। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हमने आपके पर्सन के रीडिंग देख ली, फीलिंग्स देख ली, हमने जो है वो एनर्जी ओरेकल से भी देखा, सोल लेवल पे भी देखा, उनके मैसेज भी मैंने आपको बताए एंड पे मैंने आपको एक गाइडेंस और एक क्वेश्चन का आंसर भी लेके देख लिया। तो रीडिंग की एनर्जी ओवरऑल बहुत पॉजिटिव सी एनर्जी आई है। नाउ इट्स अप टू यू दैट कि आपने क्या करना है। सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन बाय।